अगर नहीं हो पाता है तो दोनों जगह मार्कशीट ही आप अपलोड कर दें। दोनों जगह मार्क्स तो एडिट आप उसको करवा लीजिए। अगर एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तब भी वनिस्पत अगर टीआरई से तुलना करेंगे तो लेवल डाउन इसका रहता है। तो अगर ऐसे में भी पास नहीं करेंगे तो टीआरई में कैसे आप हो। जी नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट का ऑनलाइन होने लगा है। तमाम छात्र कहीं ना कहीं अभी भी परेशान हैं कि इतना जल्दी किस प्रकार तैयारी करना है, क्योंकि अगला महीना के सेकेंड वीक के आसपास एग्ज़ाम ले लेगा। तमाम बातें करेंगे हम पूरी तरह से। एस्टेट में किस तरह के डॉक्यूमेंट को लेकर परेशानियाँ आ रही है, ऑनलाइन करने के टाइम क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाला है, पूरी बातें करने के लिए हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर जुड़े हैं। सर पहले तो स्वागत है आपको। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर तमाम छात्र अभी भी परेशान है। सर एस्टेट का ऑनलाइन कहीं ना कहीं हो रहा है, फिर भी वो तैयारी को लेकर भी कहीं ना कहीं समंजस की स्थिति में कितना जल्द किस प्रकार तैयारी किया जाए, और कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर भी इशू आ रहा है। सर सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना होगा कि कहा जाता है कोई भी वैकेंसी निकली हो या कोई भी कंपटीशन है, अगर सही तरीके से आप फॉर्म भर दिए तो एक स्टेज आप ऐसे ही पार कर जाते हैं। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, अगर सही तरीके से फॉर्म भरने में अगर आप गलती कर देते हैं तो कितना भी आपका परफॉर्मेंस बेहतर दे दें, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बाद में आपका उसका कोई फ़ायदा मिल नहीं पाता है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन निकलता है तो उसका डिटेल ले लें और एक बार दो बार उसका खुद से स्टडी कर लें कि कहाँ पे क्या भरना है, कैसे भरना है। बताने का हम बताएंगे, ढेर सारा यूट्यूब चैनल पे आते रहता है, लेकिन फिर भी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है। लेकिन अपना प्रयास होगा कि जहाँ जहाँ दिक्कत की संभावनाएं अधिक होती है तो उसको हम आपको ध्यान बांट दें या उस बात का हम चर्चा करें। तो सबसे पहले ये बात समझना है कि डॉक्यूमेंट्स देना क्या क्या होगा। यस सर। 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, बीएड का है, या इसके अलावा अन्य डिग्री आपके पास है, अगर उसका आप यूज करते हैं तो सबका प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट, और उसके अलावा उसका मार्कशीट चाहिए। और दोनों सर्टिफिकेट कंप्लीट उसको आप जिरोक्स करा करके सेल्फ अटेस्टेड लिख करके नीचे में आप अपना सिग्नेचर कर दें और डेट उस पर डाल करके तब अपलोड करें। नियम यही है। तो दिक्कत यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के साथ है, किसी का ओरिजिनल नहीं है, उसके पास प्रोविजनल है। किसी के पास अभी नया रिजल्ट आया है, प्रोविजनल भी नहीं है, उसके पास वेब कॉपी है, उसका वेब कॉपी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो मेरा ये मानना है कि लास्ट डेट के पहले तक आप कोशिश करें ओरिजिनल आपका हो जाए। नहीं होगा तो प्रोविजनल के लिए प्रयास कीजिए। अगर प्रोविजनल भी नहीं हो पाया तो वेब कॉपी ही ले करके उसी को सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कर दें, मार्कशीट भी सर्टिफिकेट भी। तो बहुत हद तक आपका काम चल जाएगा। रिजेक्ट इसके माध्यम से नहीं होगा, 99% आप होप रखें। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि सर हमारा तो सर्टिफिकेट वेब कॉपी भी नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ मार्कशीट है। ये सर अभी भी आप देख रहे थे तमाम स्टूडेंट आपसे मिलने के लिए बस तो वैसी परिस्थिति में अगर आपके पास सिर्फ मार्कशीट है, कोशिश करें सर्टिफिकेट का। बाय चांस अगर नहीं हो पाता है तो दोनों जगह मार्कशीट ही आप अपलोड कर दें। दोनों जगह मार्कशीट ही अपलोड कर दें, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ दोनों जगह अपलोड कर दें। अगर एडमिट कार्ड आ गया, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, सर्टिफिकेट रिजल्ट के बाद मिल गया, पीछे का कोई वेरिफिकेशन नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। दूसरा, कैटेगरी हमेशा आपको सही भरना है। आप अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप यूआर में ही काउंट किए जाएंगे। तो अदर स्टेट वालों को कोई डोमिसाइल या कोई सर्टिफिकेट नहीं लगना है एक्स्ट्रा, समझ गए। लेकिन जो बिहार के हैं तो जो SC ST कैंडिडेट हैं उनका जाति प्रमाण पत्र लगता है। अगर आप BC कैटेगरी में हैं, चाहे EBC हो या BC हो, तो आपको NCL देना पड़ेगा। अगर 8 लाख से कम का इनकम है तो NCL आपको देना पड़ेगा, तभी उसका लाभ मिलेगा। अगर विवाहित महिला भी करेंट का होना चाहिए सर, NCL के भी लास्ट डेट के 1 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर विवाहित महिला है तो वैसी परिस्थिति में आपका NCL कहाँ से बनेगा? तो आपके पिता के यहाँ से जाति और निवास बनेगा और पति का आपका इनकम लगेगा। अगर अविवाहित हैं तब तो कंप्लीट आपके पिता के यहाँ से ही बनेगा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं
कि सर हम तो दिल्ली रहते हैं लेकिन बिहार के मूल निवासी हैं, वहीं का हमारा आधार बन गया, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। बिहार का आप निवास प्रमाण पत्र बनाइए, आपको डोमिसाइल का पूरा लाभ मिलेगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली बातें नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको गौर करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए फॉर्म भरने में। और नहीं तो अगर छोटा सा गलती हो सकता है कि आपका बड़ा परेशानी का कारण बन जाए। इसके बाद फ़ोटो जो आप देते हैं, आपका वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो में कहता है, अगर गलती से आपने डाल दिया है कलर बैकग्राउंड, तो अगर एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा तो एडिट आप उसको करवा लीजिए। अगर एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तब भी टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया है कि लगभग स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आया था। लेकिन फिर भी हम हमेशा बोलते हैं कि जो चीज़ बोला जा रहा है उसको 100% आप फुलफ़िल करने का प्रयास करें, और नहीं तो अधिकार चला जाता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास। थोड़ा भी आपके तरफ से गलती होता है तो हो सकता है कि अगर बोर्ड का नज़र पड़ जाए वहाँ पर तो आपका रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक बड़ा सा परेशानी होता है कम्बिनेशन को लेकर के। अभी भी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई रहती है, सर हमारा SST सब्जेक्ट है, कम्बिनेशन किस हिसाब से बनेगा, मैथ साइंस है, कम्बिनेशन किस हिसाब से मैथ में बनेगा, साइंस में किस हिसाब से, लैंग्वेज है तो कम्बिनेशन किस हिसाब से बनेगा। तो ये एक लंबा वीडियो है, इसका एक अलग से वीडियो बन जाए तो बेहतर है। और नहीं तो मेरे चैनल पर, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, आज ही हम स्पेशल कॉम्बिनेशन का वीडियो इससे पहले भी हमने अपलोड किया है, तो वहाँ जाकर के आप क्लियर हो जाएं और तब जाकर के आप आगे का स्टार्ट करें कार्रवाई, मतलब कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है वैसा आप करें। नहीं तो फिर अगर आप कॉम्बिनेशन गड़बड़ भर देंगे तो फिर आगे चल कर के परेशानी होने की गारंटी है। अब तो डेट भी कहीं ना कहीं 27 तक है सर, उसके बाद तैयारी को लेकर 15 से 20 दिन मात्र टाइम छात्रों को मिल रहा है सर, उस दौरान वो क्या करेंगे? 2nd वीक अक्टूबर में मे बी कि आपका एग्ज़ाम ले और जो रहेंगे तो आपके पास 20 दिन का भी समय नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए, सिलेबस पर कंप्लीट नहीं जाना है, क्योंकि सिलेबस पर अगर जाएंगे तो पता चलेगा 15-20 पेज में आपका सिलेबस दिया हुआ है, 2 साल भी आपको कम पड़ेगा, इतना चीज़ लिख दिया है। इससे बेहतर है कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप निकाल लीजिए, नेट से भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का भी बुक आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर के आधार पर आप तय कर लेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और फिर उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। और अभी अपना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर दुनिया का सबसे सस्ता बैच अभी हम लॉन्च किए हैं, मात्र 199 रुपये में 100 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका बैच हम दिए हैं। और आज भर उसमें हमने ऑफ़र दिया है, अगर एस्टेट 50 करके कूपन कोड लगाते हैं कैपिटल में तो वो भी आपका 50% लेस हो जाएगा, मात्र 100 रुपया में 100 क्वेश्चन का पूरा सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन 100 रुपया मात्र। और इसके बाद आर्ट्स ऑफ टीचिंग 50 मार्क्स का रहना है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग प्लस अन्य दक्षता है, उसका 100 रुपया फी रखे हैं, 99 रुपया, उसमें भी 50% ऑफ हो जाएगा आज भर, तो 50 रुपये में। और उस सेक्शन में गारंटी है 500 क्वेश्चन जो कराएंगे 40 नंबर मिनिमम आपको आएगा ही आएगा। और ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से पुश हो जाएगा, इधर इतना नंबर आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। चूँकि पात्रता परीक्षा में 10% 15% बच्चे फेल करते हैं, लेकिन अपनी गलती के कारण ज़्यादा फेल करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बनिस्पत अगर TRE से तुलना करेंगे तो लेवल डाउन इसका रहता है। तो अगर ऐसे में भी पास नहीं करेंगे तो TRE में कैसे आप होप करेंगे कि पास कर ही जाएंगे। तो अभी से TRE को भी सीरियसली लेना है और एस्टेट को भी सीरियसली लेना है, तब जाके आगे होप होगा, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा सिर्फ पास करना उद्देश्य नहीं आपका होना चाहिए, बल्कि TRE में सिलेक्शन कैसे हो ये आपका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। पूरी तरह से मतलब चांस है कि वो सर पास कर जाएंगे, अभ्यर्थी पूरा समंजस में रहते हैं कि क्या कुछ होगा? कोई असमंजस नहीं, छात्रों को अगर डेडिकेशन है, डेवोशन है तो कहीं से भी दिक्कत नहीं होना है। छात्र तो अभी फिलहाल स्टेट का ही करेंगे, बिल्कुल करना भी चाहिए, स्टेट का फॉर्म आप अच्छे से भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं हमारे साथ अभी नवीन सर जुड़े हुए थे, पूरा बात हुआ स्टेट को लेकर, किस प्रकार तैयारी करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट है, जो इशू आ रहा है उसको सोल्व करना है। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने का कोशिश किए कि क्या क्या स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, किस जगह आपको गलती नहीं करना है। अगर गलती हो भी गया तो एडिट का ऑप्शन जब भी देता है तो आप उसको एडिट करेंगे। और तैयारी को लेकर तमाम बातें, अगर कॉम्बिनेशन पेपर को लेकर आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है तो सर के चैनल पर जाके फुल डिटेल वीडियो देख लेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।